अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड के उर्दू का छठा चैप्टर जो ग्लोबल वार्मिंग है वो चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और उस चैप्टर के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था। और आज हम लोग उसी चैप्टर का यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो बगैर वक्त को जाया किए हुए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ। सवाल नंबर 1 है कि जमीन का दर्जा हरारत जानदारों के लिए कैसा है। यानी जमीन का जो दर्जा हरारत यानी गर्मी की तपिश जो जानदारों के लिए कैसा है, जमीन का दर्जा हरारत। ए ऑप्शन है बहुत गर्म, बी ऑप्शन है बहुत सर्द, सी ऑप्शन है मुअतदिल और डी ऑप्शन है गैर मुअतदिल। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका सी ऑप्शन होगा यानी मुअतदिल। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 2 है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर बेशतर एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। ए में ऑप्शन है संगीन, बी में है खुशगवार, सी में है मुनासिब और डी में है मुअतदिल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही आंसर ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा यानी संगीन। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? एक संगीन मसला है। सवाल नंबर 3 है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। ए ऑप्शन में है 21%, बी ऑप्शन में 31%, सी में है 14% और डी में है 11%। सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका बी ऑप्शन होगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ इस गैस में, तो 31%। ठीक है। सवाल नंबर 4 है कि बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुआ था। यानी बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस जो हुआ था किस साल हुआ था, कब मुनक्किद किया गया था इसको। ए में ऑप्शन है 2007, बी में है 2008, सी में है 2009 और डी में है 2006। सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस जो हुआ था कब मुनक्किद हुआ था? 2008 में। ठीक है। इसी तरीके से सवाल नंबर 5 है कि मजमून आलमी हिद्दत के मजमून निगार कौन है। तो ए में ऑप्शन है अब्दुल मुगनी, बी में है वहाब अशरफी, सी में है सर सैयद अहमद खां, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले सवाल देखिए, सवाल क्या किया जा रहा है कि मजमून आलमी हिद्दत के मजमून निगार कौन है, यानी आलमी हिद्दत चैप्टर ग्लोबल ये किसके राइटर कौन है। तो आपने जैसा कि पढ़ा ये माखूज है यानी कोई चैप्टर नहीं, इसका कोई राइटर नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसी तरीके से सवाल नंबर 6 है कि जमीन का दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है इसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है गैस में इजाफा, बी में है ग्लोबल वार्मिंग, सी में है तमाजुद अर्जी, डी में है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा इसका? यानी जमीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन जो बढ़ रहा है जमीन का दर्जा हरारत, जमीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है इसे क्या कहेंगे? इसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। हमने आप लोगों को बताया था कि जमीन में जो दिन ब दिन तपिश पड़ रही, तापमान जो बढ़ रहा है गर्मी, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको माहिरीन माहौलियात साइंसदानों ने क्या नाम दिया है? ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया। ठीक है। सवाल नंबर 7 है कि निजाम शमसी में जमीन की हैसियत क्या है। ए में ऑप्शन है सैयारा, बी में है तारा और सी में है सितारा और डी में है तैयारा। तो सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब इसका ए ऑप्शन होगा। निजाम शमसी में जमीन की हैसियत क्या है? सैयारा है। ठीक है। इसी तरीके से सवाल नंबर 8 है कि बाल विज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनक्किद हुआ। ए में ऑप्शन है पूना, बी में है शिमला, सी में है दीमापुर और डी में है विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी बाल विज्ञान कांग्रेस जब हुआ था हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के किस शहर में ये कांग्रेस हुआ था, कब मुनक्किद हुआ था, किस शहर में। तो कब जो मुनक्किद हुआ था इसका सही जवाब तो हो जाएगा हमारा 2008। और किस शहर में? तो शहर वो सी ऑप्शन यानी दीमापुर। ठीक है, दीमापुर में ये हिंदुस्तान में जो हुआ था कांग्रेस वो दीमापुर में हुआ था। ठीक है। सवाल नंबर 9 है कि नागालैंड में बाल विज्ञान कांग्रेस कितने दिनों तक चली। ए में ऑप्शन है 2 दिन, बी ऑप्शन है 3 दिन, सी ऑप्शन है 4 दिन, डी ऑप्शन है 5 दिन। सही आंसर क्या होगा इसका? यानी नागालैंड में बाल विज्ञान कांग्रेस कितने दिनों तक चली थी? 5 दिन तक। डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा कितना? 5 दिन तक। सवाल नंबर 10 है कि ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 2008 में दीमापुर में, जो हुआ 2008 दीमापुर में, तो इस मशहूर कॉन्फ्रेंस में कौन साइंसदान शरीक हुए थे। तो ए में ऑप्शन है एल गोरे, बी में है चंद्रशेखर, सी में है एपीजे अब्दुल कलाम, डी में है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसके क्या होगा? सही आंसर इसका सी ऑप्शन होगा यानी एपीजे अब्दुल कलाम सब शरीक हुए थे ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। सवाल नंबर 11 है कि धान के खेतों और जानवरों के गोबर से कौन सी गैस निकलती है। यानी धान के खेत और जानवरों के गोबर से कौन सी गैस निकलती है। ए में ऑप्शन है मैथिन गैस, बी ऑप्शन है ओजोन,
सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में है ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, यानी धान के खेत और जानवरों के गोबर से किस टाइप की गैस निकलती है, इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ए ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी मैथिन गैस निकलती है। ठीक है, इसी तरीके से सवाल नंबर 12 है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन हाउस गैसों को क्या करना होगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है ये जो संगीन मसला जो है इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, ग्रीन हाउस गैसों को क्या करना होगा। ए ऑप्शन में कम करना होगा, बी ऑप्शन में बढ़ाना होगा, सी ऑप्शन में इसी हालत में रखना होगा, डी में इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन हाउस गैसों को क्या करना होगा भाई, इसी हालत में तो हम नहीं रखेंगे इसको जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति चल रही है। बी में बढ़ाना भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, यानी कम करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को, हमको कम करना है। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए कम करना होगा, कम करने के लिए क्या करना होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे और दरख्त लगाने की जरूरत है। ठीक है, सवाल नंबर 13 है कि अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी। ए ऑप्शन है बारिक ओबामा, बी में ऑप्शन है जॉर्ज बुश, सी में है अल गोर और डी में है ट्रम्प। इसका सही आंसर क्या होगा, यानी अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, यानी अल गोर ने। ठीक है, इसी तरीके सवाल नंबर 14 है कि तमाजुद अर्जी के मसले पर इनमें से किस मुल्क में साइंसदानों के दरमियान तबादला ख्याल हुआ। ए ऑप्शन क्या है, रूस, बी में है चीन और सी में है अमेरिका और डी में है हिंदुस्तान। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा, यानी अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों को ग्लोबल वार्मिंग जो चैप्टर था, छठा चैप्टर, उसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को करा दिया है। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए हम लोग बगैर वक्त गुजारे के वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का छठा चैप्टर जो है, जैसा कि मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया, तो छठा चैप्टर का नाम क्या, ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है यहाँ पर कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो दिन ब दिन जो बढ़ रहा है इससे बचने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो थे ये तलबा को, स्टूडेंट को कौन सा जादुई मंत्र बताया इससे ये ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके। तो इसका जवाब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे और दरख्त लगाने का जादुई मंत्र बताया। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया, तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे और दरख्त लगाने का जादुई मंत्र बताया। सवाल नंबर 2 है कि जमीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मैथिन गैसों का कितना इजाफा हुआ है, यानी जमीन की दर्जा हरारत जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मैथिन गैस दोनों में कितना इजाफा हो गया है। तो जवाब है कि जमीन की दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड 31%, कितना, कार्बन डाइऑक्साइड 31% और मैथिन गैस 149% का इजाफा हुआ। ठीक है, यानी कि जमीन की दर्जा हरारत में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और मैथिन गैस, इन दोनों में अगर क्वेश्चन आएगा आप लोगों को तो क्या लिखना है कि जमीन की दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड में 31% और मैथिन गैस का 149% का इजाफा हुआ। ठीक है, इसी तरीके से सवाल नंबर 3 है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, ये क्वेश्चन अक्सर बेशतर एग्जाम में आते हैं। इसका जवाब क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। कैसा मसला है, एक संगीन मसला है। सवाल नंबर 4 है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अगर ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला, तो इसका जवाब होगा संगीन मसला है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो इसका जवाब क्या देंगे हम लोग कि जमीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है इसे माहिरीन माहौलियात ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। इसका मतलब समझिए, यानी जो जमीन के दर्जा हरारत में जो दिन ब दिन जो गर्मी बढ़ रही है, तापमान जो बढ़ रहा है, तो यही जो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इसी का नाम क्यों दिया, माहिरीन माहौलियात यानी साइंसदानों लोगों ने इसका नाम क्या दिया, ग्लोबल वार्मिंग का नाम दे दिया इसको। जो वही जमीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है इसे माहिरीन माहौलियात ने क्या नाम दिया, ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सवाल नंबर 5 है कि मैथिन गैस कहां से निकलती है। जवाब देंगे हम लोग कि मैथिन गैस धान के खेतों, कहां से, धान के खेतों और जानवरों के गोबर से निकलती है। ठीक है, मैथिन गैस कहां से निकलती है, मैथिन गैस धान के खेतों और जानवरों के गोबर से निकलती है। सवाल नंबर 6 है कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ था क्योटो में, तो ये कब हुआ था, उसकी क्या तारीख थी।
कौन सा साल था? तो जवाब है कि क्योटो में ग्लोबल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस 2007 में। कब? 2007 में। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है छठा चैप्टर जो आप लोग का ग्लोबल वार्मिंग है, ये बहुत ही अहम चैप्टर, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। सवाल नंबर क्या 6 फिर से देखिए कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो जवाब है कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 में हुआ था। इसी तरीके से सवाल नंबर 7 है कि जमीन के दर्जा हरारत गुज़िश्ता 100 सालों में कितना बढ़ गया है? जवाब है जमीन के दर्जा हरारत गुज़िश्ता 100 सालों में 0.75 डिग्री 0.75 डिग्री बढ़ गया है। ठीक है, जमीन के दर्जा हरारत गुज़िश्ता 100 सालों में कितना बढ़ गया है? तो क्या जवाब देंगे आप लोग कि जमीन के दर्जा हरारत गुज़िश्ता 100 सालों में 0.75 डिग्री बढ़ गया है। यहाँ तक आप लोग समझ गया? आगे देखिए, तो सवाल नंबर 8 है यहाँ पर कि बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस में कौन अजीम साइंसदा छूट गया यहाँ पर, कौन अजीम साइंसदा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए थे? यानी बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तो उसमें कौन अजीम साइंसदा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए थे? इसका जवाब क्या है? जवाब है कि बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस में साबिक सदर जमहूरिया हिंद एपीजे अब्दुल कलाम साहब शरीक हुए थे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप लोग को कि बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस में कौन अजीम साइंसदा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए थे? तो क्या जवाब देंगे कि बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस में जो शरीक हुए थे कौन थे? वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब। उसको सही से कैसे देंगे? बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस में साबिक सदर जमहूरिया हिंद एपीजे अब्दुल कलाम साहब शरीक हुए थे। सवाल नंबर 9 है कि बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में हिंदुस्तान के किस शहर में मुनक्किद हुआ? जवाब है कि बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में हिंदुस्तान के सूबा नागालैंड के शहर दीमापुर में हुआ। यानी कि बाल विज्ञान कांग्रेस जब हुआ था 2008 में तो हिंदुस्तान के किस शहर में हुआ था? किस शहर में मुनक्किद किया गया था? तो हिंदुस्तान के सूबा नागालैंड के शहर कौन सा था? दीमापुर। शहर दीमापुर में मुनक्किद हुआ था। सवाल नंबर 10 है कि जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या फिर गैर मुनासिब? तो जवाब है कि हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है और ये जमीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप सभी लोगों क्लास 10 के उर्दू का छठा चैप्टर जिसका नाम आलमी हिद्दत है, जिसको इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, मैंने आप सभी लोगों को इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को करा दिया है। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया और क्वेश्चन समझाया वो आप लोगों को जरूर समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं आप लोगों से 7वें चैप्टर जिसका नाम है रिया, जिसको लिखा है सर सैयद अहमद खान ने। तो बहुत जल्द आप लोगों को मैं 7वां चैप्टर लेकर आता हूं, तब तक के लिए दुआ की दरखास्त होगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।